नमस्कार दोस्तों, लाइव हैं जी। आज एक बार फिर से ओमबीर भाई साहब के फार्म से, ओमबीर पांडवान, ज़िला चरखी दादरी और जो है हरियाणा से लाइव हैं। और हरियाणा जो है मुर्रा की खान, जो कि मैं कहूँगा पूरे दुनिया में जाना जाता है हरियाणा को, के जो भैंसें हैं, जो वाटर बफेलो जिनको कहा जाता है, वो हरियाणा में सबसे बेहतरीन मिलती हैं। और उसका कारण जो है, आज से जो 50-100 साल पहले से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, सारा रीज़न जो है ये है। तो लाइव हैं, काफ़ी सारे भाई जुड़ गए हैं। महेश कह रहे हैं नमस्कार अंकल जी, नमस्ते। जसविंदर चौधरी, राम मेर, मनप्रीत सिद्धू, महेश, सबको राम राम नमस्कार। फेसबुक पे भी काफ़ी सारे भाई जुड़ गए हैं। सोनू काला, वीरेंद्र काद्यान और विक्रम सचदेवा, सभी भाई जो भी जुड़े हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। वीडियो लेके आ रहे हैं जी ओमबीर भाई साहब के फार्म से, ओमबीर पांडवान से। और ज़िला जो है इनका चरखी दादरी। काफ़ी मशहूर जो है पशुपालक, मशहूर ब्रीडर, जिनको पूरा देश जानता है। चैम्पियन भैंसें जो है इनके यहाँ पे रही हैं पहले भी, और आज भी जो है बहुत सारी भैंसें खड़ी हैं। और फ्यूचर में भी जो लास्ट में 2 भैंसें आपको दिखाई दे रही हैं, इनकी मिल्किंग भी जो है जल्द ही ज़रूर आप भाइयों के सामने होगी। बताना चाहूँगा, ये जो जोटी है जिसकी मिल्किंग हम करवा रहे हैं, ये दूसरे ब्यांत की जोटी है। और एक नॉर्मल भैंस लगभग 14-15 किलो दूध वाली भैंस से पैदा हुई है और लगभग 20 किलो दूध पे जो है चल रही है। और शेरे हिंदुस्तान अपना जो एचएसबी का बुल है, उसकी ये बेटी है। और जो है शेरे हिंदुस्तान की बात करें तो वो बुल है जिसने 12 किलो वाली से भी 24 किलो दूध की कटड़ियाँ पैदा की हैं। लेकिन आजकल जो है लोग ज़बानी तौर पे इस चीज़ को नहीं मानते। वो मानते हैं कि लाइव होना चाहिए, चाहे भैंस का दूध हो, चाहे उसके बुल की कटड़ियों का दूध हो, तो लाइव होना चाहिए। तो जैसे जैसे कटड़ियाँ जो हैं आती जाएंगी हमारे सीमन स्टेशन पे, जो भी बुल है, अभी आगे जो है धन्ना की कटड़ियाँ आपको ज़रूर हम दिखाएंगे। और उसके बाद नवाब की कटड़ियाँ बच्चा देने लगेंगी तो उसकी भी दिखाएंगे। तो शानदार जोटी है। बिक्री का जो है काम भाई साहब के यहाँ ऐसे टाइम पे दूध तुल रहा है जिस टाइम पे ना तो ज़्यादा धूप निकलती है और पशुधन जो है एक किस्म से पानी पीना छोड़ देता है। और सही पूछो तो ये चुआई वाला, मिल्किंग वाला टाइम अच्छा टाइम नहीं है उसका। अभी मिल्किंग करवाने का भी कारण ये है कि भाई साहब का बिक्री का काम है पशुधन। ये जोटी भी जो आप सामने देख पा रहे हो, ये भी बिक्री के लिए है। और ज़्यादा दिन बिक्री वाला जो पशुधन है वो कोई भी भाई रोक नहीं सकता, उसको बेचना ही पड़ता है। तो जोटी बिक्री वाली भी है और शानदार भी है। तो दोनों काम जो है, जिस भाई को कटड़ी लेनी है, 4 टाइम की मिल्किंग हम करवा रहे हैं, आप पूछ सकते हैं उसके बारे में भी। साथ ही जिन भाइयों को प्रोजनी देखनी थी, हमारा जो बुल है शेरे हिंदुस्तान, जो कि ओमबीर भाई के फार्म से यहीं से गया था, और उसकी भी अगर प्रोजनी आपको देखनी थी तो वो भी साथ ही दोनों काम हम कर रहे हैं। छोड़ो बच्चा भाई। तो देखिए सामने जोटी, वीडियो को आप शेयर करते रहिए और फिर जो है आपको दिखाते हैं जी मिल्किंग इसकी। जो लेना भी चाहते हैं जोटी, वो भी फ़ोन कर सकते हैं भाई के पास। इनके नंबर हर वीडियो के टाइटल में मैंने दिए हैं। और सीमन की हम बात करें तो सीमन जो है वो बहुत ही लिमिटेड, मैं कहूँगा अब तक मेरे ख्याल से 400 से 500 डोज ही लगभग जो बनी होंगी। इस जोटी के साथ में कटड़ा है। तो मैं कह रहा था कि अब तक केवल 500-600 डोज ही जो है वो
500 के आसपास जो डोज हैं वही बनी है शेर हिंदुस्तान की। ज़्यादा हमारे पास सीमन भी नहीं है। जिस दिन से हमने काम शुरू किया था उस दिन से 10,000 सीमन भी अगर हम बेचना चाहते तो बेच सकते थे, लेकिन जो पशु पालक परेशान थे डुप्लीकेसी से, तो वो काम अपने यहाँ ना आज होगा, ना आज से 2 साल बाद होगा, ना आज से 20 साल बाद होगा। तो जिम्मेवारी के साथ जो है वो काम डीएनए की गारंटी के साथ सीमन हम तैयार करते हैं और एक एक बुल के एक एक स्ट्रो तक के जिम्मेवार हैं। तो उस कारण से बहुत सारे अगर भाइयों के पास इतनी डिमांड वाला बुल होता तो अब तक 10-20 हज़ार उसके सीमन जा चुके होते फील्ड में। साथ में कटड़ा है, तीसरा टाइम हो गया कटड़े को भी दूध पिलाए हुए। 4 टाइम हो गए बिल्कुल। तो पशुधन भी परेशान हो जाता है। बहुत ही बारीकी है जी जोटी में, मैं कहूँगा इतने बड़े अडर की, साफ़ सुथरे थनों की, इतनी पतली चमड़ी की जोटियाँ जो है वो अगर आप 50, 60, 70 किलोमीटर में भी घूमेंगे तो शायद आपको मिलेगी नहीं। बहुत ही बारीकी है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब भी मैं 4 टाइम से देख रहा हूँ जोटी को नॉर्मल चल रही है बिल्कुल। जब खुरली में चाहे वो हरा चारा हो, चाहे वो दाना वगैरह हो, उस टाइम मुंह जो है हटाती है जब खुरली बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जोटी को तोड़ रखा है। सही है भाई, ऐसा नहीं है कि जोटी को कोई खिला पिला के तोड़ रखा है। बिल्कुल जो नॉर्मल चलने वाला है पशुधन वैसे चली हुई है। गारंटी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ। जब खुरली में एक एक दाना जो है ख़त्म हो जाता है तब जोटी मुंह जो है खुरली से हटाती है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि नॉर्मल डाइट पे चल रही है और जो है ऐसा नहीं है कि कोई सूड रखी है, ये ज़्यादा कुछ खिला पिला रखा है। बहुत ही बेहतरीन जोटी। अभी अडर देखा होगा आपने कैसा है, और जब दूध निकल जाएगा तब देखना बिल्कुल जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि नींबू की तरह निचड़ जाती है। तो नींबू की तरह निचोड़ आके फिर दोबारा 2-3 घंटे बाद बननी शुरू हो जाती है। बहुत ही सुंदर रोटी है, बहुत ही बेहतरीन। तो वीडियो को आप शेयर करते रहें। अमित फौजी सिंह रघु, नमस्कार सभी को। जो भी भाई लेट जुड़े हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो लेके आ रहे हैं जी। हाँ, जूही चावला भूल गए जी, भाई ने मैसेज किया जूही चावला। तो मैं बात कर रहा था जी कि ये वीडियो लेके आ रहे हैं ओमवीर भाई के डेयरी फार्म से, पांडवान से, ज़िला चरखी दादरी। और सामने जो जोटी है ये बहुत ही सुंदर। दीपक शर्मा राम राम कह रहे हैं, राहुल गुजर भाई राम राम कह रहे हैं, साहिल पहल राम राम कह रहे हैं, प्रवीण कुमार भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रवीण बापोड़ा से, बहुत ही अच्छे जो है पशुपालक, इनकी पीछे हमने लाइव चलाई थी। और संदीप कुमार राम राम कह रहे हैं, आरएसएस राम राम, ओमवीर जी, ओमवीर भाई को राम राम कह रहे हैं, जोनी परमार राम राम कह रहे हैं, सुरेश दुबे राम राम, सुरेंद्र पांडे राम राम कह रहे हैं। तो सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार। पशुपालन के काम को अगर ऊपर लेके जाना है तो बहुत सारे ऐसे भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पुलिस में हैं या पॉलिटिशियन हैं या बाद में वीडियो देखते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, डुप्लीकेट दूध बंद हो ऐसा कुछ हर किसी को सोचना चाहिए कि डुप्लीकेट दूध मार्केट में नहीं आना चाहिए। जिस दिन डुप्लीकेट दूध
ख़त्म हो गया, डुप्लीकेट दूध से बनी हुई मिठाइयाँ ख़त्म होगी, उस दिन मैं कहूँगा एक जो गाय का पालन करने वाले या भैंस का पालन करने वाले जो हैं उनको जो है बेनिफिट होगा इस चीज़ का। क्योंकि दूध, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया, अगर 100 किलो दूध की डिमांड है तो 25 किलो दूध ही जो है वो प्रोड्यूस होता है अपने पशुधन से। बाकी जो 75 किलो है वो डुप्लीकेट दूध ही पी रहे हैं। और जो शहरों में बैठे हैं वो तो पोल्यूशन में भी बैठे हैं, एयर पोल्यूशन में, और साथ ही जो थैलियों वाला दूध पी पी के मैं कहूँगा वो जो है बीमारी हो रहे हैं एक किस्म से। तेजपाल लाठर राम राम कह रहे हैं, महेश कह रहे हैं इंडिया में डुप्लीकेट चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। काकू प्रधान, इसकी मदर का मिल्क कितना था? 14-15 किलो दूध था जी इसकी माँ का। और जिस एरिया में शेरे हिंदुस्तान पंचायती बुल था, नज़दीक के 4-5 गाँव में काफ़ी सुधार उस बुल ने किया वहाँ पे। और काफ़ी सारी भैंसें जो 10, 12, 14 किलो दूध की थी, 8 से लेके 14 किलो के बीच में, उनसे 20 से लेके 25 किलो दूध की कटड़ियाँ पैदा की हैं। एक दो और भी लेके आवा सुरेंद्र। अच्छा, 1-2 दिन में एक और जोटी आएगी शेरे हिंदुस्तान की। ओमबीर भाई साहब के पास एक पहले ब्यात की कटड़ी 4 दांत भी आई थी, वो भी 18-19 किलो दूध पे गई थी। ओमबीर भाई पिछले दिनों ही खरीद के लेके आए थे, तो उसकी भी लाइव मिल्किंग करनी थी। लेकिन उसी दिन कोई सोनीपत के साइड से भाई आया और भाई साहब से एक किस्म से धक्के से ही वो जोटी जो है लेके चला गया। शेरे हिंदुस्तान चिमना का बास है ना, शायद चिम्मा का बास, चिम्मा का बास है कोई इधर लोहारू के साइड है ना, सतनाली सूरजगढ़, हाँ जिला झुंझुनू तहसील सूरजगढ़, चिम्मा का बास उस गांव में जो है होता था। और उस गांव के मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर तक के गांव के भी जो भैंसें हैं वो गाड़ियों में बैठ के आती थी। कई सारे भाई जो नज़दीक के थे 2, 4, 5, 6 किलोमीटर के, वो पैदल भी बहुत सारे भाई लेके आते थे बुल से जो है भैंस गाभिन कराने के लिए। ये होता ही आजकल ये एआई का जो है चलन चला है। उससे पहले तो पड़ोस के गांव तक भी जो है पैदल भैंस जाती थी और जो है पशुधन गाभिन होने के लिए जब इतनी दूर दूर पैदल जाता था तो पशुधन थक भी जाता था और बुजुर्ग हमारे कहते थे कि जल्दी मान भी जाता था, कंसीव भी कर जाता था। सीमन का रेट बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको, सीमन का रेट वीडियो में हम जो है कभी नहीं बताते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो सीमन सप्लायर हैं उसको भी अगर 2-4 रुपये चाहिए सीमन के साथ, और जो डॉक्टर है उसको भी चाहिए। अगर आपके यहाँ जो हमारे नॉर्मल बुल हैं उनकी एआई 300 रुपये में डॉक्टर आपको करके दे रहा है तो बहुत अच्छा है। वैसे मैं बताना चाहूँगा जो रेट पूछ रहे हैं आप, जो मेरा नंबर है सीमन स्टेशन का, उस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। हाँ जी, बारिश के मौसम के कारण जो है जोटी एक किस्म से डाउन है। और जब मिल्किंग हमने शुरू की उस टाइम मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत बच्चे को दूध छोड़ के 10.5 किलो दूध, 10 किलो 10.5 किलो पे रूटीन में चल रही थी जोटी। तो फिर बारिश का जो है काम शुरू हो गया तो हो सकता है डाउन भी मार जाए पशु, कोई खास बात नहीं होती। और सामने देखिए ऐसे मौसम में कूलर भी लगा रखा है ऊपर, हो सकता है थोड़ी बहुत ठंड भी पकड़ सकता है। पशुधन है, इसमें परेशानी आना कोई बड़ी बात नहीं है। और मौसम वगैरह जैसे ही ठीक होता है 2-4-5 दिन के बाद अगर टाइम मिला तो फिर दोबारा चला देंगे जोटी की मिल्किंग, कोई ख़ास बात नहीं है, कोई दूर नहीं है अपने यहाँ से।
नज़दीक ही है। कोई बात नहीं। मंजीत यादव कह रहे हैं सुरेंद्र भाई फर्स्ट टाइमर जोटी की मिल्किंग करवा रहे, कब करवा रहे? करवाएंगे मंजीत भाई, फार्म पे पहुंच गई, अच्छा दूध दे रही है भाई, ज़रूर करवाते हैं। और एसएस कह रहे हैं भाई ओमवीर जी एक मुर्रा के ब्रांड हैं। बिल्कुल जी, जो भाई सीमन का काम करते हैं या अच्छी भैंसें रखते हैं, जो गिने चुने हरियाणा पंजाब के 10 आदमी हैं जो भैंस पालन में सिरे पे हैं, उनको पूरा देश याद करेगा जिस दिन अच्छी अच्छी कटड़ियाँ पैदा होंगी किसानों के घर पे, और उसमें ओमवीर भाई का नाम भी जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इनके यहाँ से भी काफ़ी सारी भैंसें जो हैं बहुत अच्छे दूध की निकली हैं। एक भाई कह रहे हैं ओमवीर भाई के चरणों से प्रणाम। तो ये देखो जी, बाल्टी रखो खाली। हाँ हाँ हाँ, अब करो जीरो। तो ये देखो जी, जीरो है। फेसबुक पे जो जुड़े हैं भाई वो देख लो एक बार, और फिर जो यूट्यूब पे जुड़े हैं वो देखो। ये देखो, डालो भाई दूध। छोड़ दे सोनू। पकड़े बैठा है सोनू 11 किलो बाल्टी। ना बस बाल्टी नहीं बेटा, 10 किलो दूध होना, 10 साढ़े 10 किलो दूध झोटी जो है जब हमने लाइव चलाई तो उस टाइम पे रूटीन में चल रही थी। और ओमवीर भाई का एक दिन ये भी करना था कि 25 किलो दूध भी आगे से लाइव नहीं चलाएंगे, लेकिन मैंने कहा भाई को कि यार इतनी अच्छी झोटी शेरे हिंदुस्तान की आई हुई है, एक किस्म से धक्के से ही दूध तुलवाया है, नहीं तो भाई साहब 20-20 किलो दूध जो है वो जो है। हाँ हाँ बस हो गया फाइनल। हाँ रखा नहीं 9,872 है। संदीप भाई टोटल करना कितना हो गया? हाँ भाई रखो बट्टे। 1 किलो 1 किलो, हाँ 10 किलो 876 78। देखिए आगे 2 किलो का और रखो। 20 किलो 242 और ये देखो जी 12 किलो 878 ग्राम। हटा दो दोनों। 9 किलो 872 74 ऐसे आ रही है रीडिंग। 9 किलो 872 ग्राम दूध हो गया। 20 किलो 242 ग्राम। 20 किलो 242 ग्राम दूध हो गया। ओमवीर भाई आना एक बार। 20 किलो 242 ग्राम। रूटीन में भी मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा चल रही थी। भाई ज्यादा बारिश की वजह से कम हो रही है। बारिश की वजह से डाउन मारेगी। टेम्परेचर 100 101 101 तो रूटीन में क्या देते हो भाई साहब इसको दाने में? रूटीन में तो जो है हाँ, जैसे अपने कणक को दलियो है, हाँ, हाँ। अंडो है, चूरी है, यही हाँ हाँ की कणक। ठीक है।
रूटीन पे भी आज तो यार नीचे है, किलो 1.5 किलो रूटीन पे भी नीचे दूध। हाँ हाँ हाँ, बाकी पानी चलो, वगैरह भी नहीं पीते हाँ, पशु। पानी को 2-4 दिन में मौसम अगर खुला हो एक बार फिर देख लें। इस भैंस की मिल्किंग के साथ देखा, एक बार तो पक्की करवाऊँ इसकी और। ठीक है ठीक है। हाँ, तू पेट तो भरे नहीं, दूध रोटी कम कर दी किलो। चलो कोई नहीं, 20 किलो दूध भी कौन सा कम ना है। कम करके सुरेंद्र, 20 तो के है। हाँ, तो हाँ। ये तेरे वजह नहीं, 25 किलो तो कम तो के धर्म है। हाँ हाँ भाई, या चलो ले शेयर हिंदुस्तान की जगह की तोल दियो नहीं, 25 किलो नीचे तो इंट्री कौन तोल दी। ठीक बात 20 किलो की तो सारी हैं, 21-22 पर तो यह भी है। हाँ भैंस भी 23-24 पर है, चलो उसको तो तोल लांगा आप तो, मैं 5 दिनों 7 दिन में हाँ हाँ। फिर तोला उसके साथ देख लें, और सेल होगी तो हो जाएगी। बाकी यो दूध 21-22 किलो कोई भाई किसे टेम आएगी आप लोग देखो, 4 टाइम देखो जो यो दूध मन्यू को नहीं कि भाई यो दूध ईब चरा दियो कल नहीं यो दूध नहीं पाओगे। ठीक है। हाँ, या मन मत काट दियो, ठीक है यो दूध ओरिजिनल मिला इसमें। ठीक है। ठीक है जी दोस्तों, फिर देखते हैं जो बड़ी भैंस जो उधर खड़ी है, पहले भी इसकी मिल्किंग लगभग ये एक टाइम खाली करके और 13 किलो 300 ग्राम से ऊपर दूध जो है इस भैंस का हमने लगभग 3 साल पहले भी आपको दिखाया था। वो वीडियो का लिंक भी मैं डालूंगा जब इसकी मिल्किंग शुरू करेंगे तो, और अभी जब मिल्किंग करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। और ये जोटी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताते रहना। जो भी भाई फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़े हैं 4 टाइम का जिन्होंने टाइम निकाला, सभी भाइयों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक बार फिर लाइव मिल्किंग के साथ। नमस्कार।